किसान भाइयों नमस्कार। आज हम आपके लिए जवाहर किसान यूट्यूब चैनल पर धान की फसल हेतु अगली अनुशंसाएं लेकर प्रस्तुत हुए हैं। आज का वीडियो धान की फसल में कीड़ों से बचाव करने के तरीकों पर ही आधारित है। यहाँ पर हम आपको बार बार याद दिलाना चाहते हैं कि केवल रासायनिक नियंत्रण ही कीट नियंत्रण का विकल्प नहीं है, बल्कि इसके कई उपाय हैं और आप जितने समन्वित उपाय अपनाएंगे उतना आपकी लागत में कमी आएगी। किसान भाइयों, धान की खेती असिंचित और सिंचित दोनों परिस्थितियों में की जाती है। धान की विभिन्न उन्नतशील प्रजातियां या देशी प्रजातियां सभी में मुख्य समस्या कीट व्याधियों की ही है। यदि सही समय पर सही विधियों से इनकी रोकथाम कर ली जाए तो नुकसान को काफ़ी हद तक कम करते हुए कम लागत में अधिकतम उत्पादन के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। धान का तना छेदक सबसे प्रमुख कीट है। इस कीट की सूंडी अवस्था ही क्षतिकर होती है। सबसे पहले अंडे से निकलने के बाद सूंडियां मध्य कलिकाओं की पत्तियों में छेद बनाकर अंदर घुस जाती हैं तथा अंदर ही अंदर तने के मुलायम हिस्से को खाते हुए गांठ तक चली जाती हैं। यदि कीटों का आक्रमण पौधों की बढ़वार की अवस्था में हो तो बालियां नहीं निकलती हैं, और अगर यही प्रकोप बाली की अवस्था में आता है तो बालियां सूखकर सफ़ेद हो जाती हैं और दाने नहीं बनते हैं। आइए अब हम इस कीट के प्रबंधन के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले फसल की कटाई ज़मीन की सतह से करनी चाहिए तथा ठूठों को एकत्रित करके जला देना चाहिए। धान की रोपाई समय से करें और पौधे से पौधे की दूरी 15 से 20 सेंटीमीटर रखें। संतुलित उर्वरकों का प्रयोग करें जिससे कीटों की संख्या प्रति पौधा कम हो। पौधों की रोपाई के समय पौधे के ऊपरी भाग की पत्तियों को लगभग 1/3 काटकर रोपाई करें। इससे पत्तियों पर रहने वाले अंडे नष्ट हो जाते हैं। अंड परजीवी ट्राइकोकार्ड, जो कि ट्राइकोग्रामा ज़ुपैनिकम का होता है, उसके 2000 अंडे प्रति नाली की दर से उपयोग करें। कीट का प्रकोप शुरू होने पर लगभग 6 बार इसका उपयोग करना चाहिए अथवा फेरोमोन ट्रैप का उपयोग भी कर सकते हैं। 15 से 20 दिन के अंतराल पर फेरोमोन ट्रैप के ल्योर या सेप्टा को एक साफ कपड़े की मदद से बदलना चाहिए। 1 एकड़ में लगभग 15 से 20 फेरोमोन ट्रैप का उपयोग करना चाहिए। इसके रासायनिक प्रबंधन के लिए फिप्रोनिल 4G की 10 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़ की दर से प्रयोग कर सकते हैं अथवा थायोमेथॉक्साम और क्लोरेंट्रानिलिप्रोल की मिश्रित दवा की 1 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़ लेकर 15 किलोग्राम रेत या यूरिया में मिलाकर रोपाई के 20 से 25 दिन बाद भुरकाव करें। धान का दूसरा महत्वपूर्ण कीट है पत्ती लपेटक कीट। जब धान की पत्तियों के दोनों किनारे आपस में चिपके हों और पत्ती सफ़ेद रंग की दिखे तो यह जानना चाहिए कि यह पत्ती लपेटक कीट की समस्या है। इस कीट की मादा धान की पत्तियों के शिराओं के पास समूह में अंडे देती है। इन अंडों से 6 से 8 दिन में सूंडियां निकलती हैं। ये सूंडियां पहले मुलायम पत्तियों को खाती हैं और बाद में अपने लार द्वारा रेशमी धागा बनाकर पत्तियों को किनारों से मोड़ देती हैं और अंदर से खुरचना प्रारंभ कर खाना शुरू कर देती हैं। इस कीट का प्रकोप अगस्त से सितंबर माह में ज़्यादा होता है और जिस खेत में इस कीट का प्रकोप होता है वहाँ पर धान की पत्तियाँ सफ़ेद और झुलसी हुई दिखाई देती हैं। इसके निदान के लिए लेम्डासाइलोथ्रिन और थायोमेथॉक्साम की मिश्रित दवा की 10 मिलीलीटर मात्रा 15 लीटर पानी में मिलाकर अथवा फिप्रोनिल 5% की 30 मिलीलीटर मात्रा 15 लीटर पानी में मिलाकर प्रयोग करें। इन दवाओं के छिड़काव के लिए प्रति एकड़ कम से कम 200 लीटर पानी का प्रयोग करें। धान का तीसरा महत्वपूर्ण कीट है गंधी बग। गंधी बग का वयस्क लंबा, पतला और हरे भूरे रंग का उड़ने वाला कीट होता है। इस कीट की पहचान कीट से आने वाली दुर्गंध से कर सकते हैं, जो शाम के समय बहुत अधिक होती है। इसके वयस्क और शिशु दूधिया दानों को चूसकर हानि पहुंचाते हैं, जिससे दानों पर भूरे रंग के धब्बे बन जाते हैं और दाने खोखले रह जाते हैं।
इस कीट के प्रबंधन के लिए खेत का अवलोकन करना बहुत आवश्यक है। यदि प्रत्येक पौधे पर एक कीट या एक से अधिक कीट दिखाई देते हैं तो इसके लिए प्रति एकड़ फसल में 150 मिलीलीटर इमिडाक्लोप्रिड 17.5% SC का छिड़काव करें या फिर 100 ग्राम थायोमिथॉक्साम का छिड़काव करें। इसका घोल बनाने के लिए कम से कम 200 लीटर पानी का प्रयोग करें। बेहतर परिणाम के लिए छिड़काव सुबह 8 बजे से पहले या शाम को 5 बजे के बाद धान की बालियों पर करें। इसके अलावा प्रति एकड़ ज़मीन में 200 लीटर पानी में 400 मिलीलीटर नीम का तेल मिलाकर भी छिड़काव कर नियंत्रण किया जा सकता है। खेत के मेड़ों पर और मुख्य खेत में भी खरपतवारों को नियंत्रित रखें, क्योंकि ये कीट इन्हीं खरपतवारों पर पनपते हैं और दुग्धावस्था में धान की फसल पर आक्रमण करते हैं। इसके प्रबंधन के लिए उर्वरकों का संतुलित मात्रा में प्रयोग करना भी बहुत आवश्यक है। इसके नियंत्रण के लिए लाइट ट्रैप या प्रकाश प्रपंच का प्रयोग करना आवश्यक है। अंड परजीवी ट्राइकोग्रामा ज़ुपानिकम का प्रयोग यहाँ पर भी हम कर सकते हैं। अंत में हम बात करेंगे कुरमुला कीट या व्हाइट ग्रब की। असिंचित धान के खेत में कुरमुला कीट का प्रकोप जुलाई से अगस्त महीने में ज़्यादा दिखाई देता है। सिंचित धान में इस कीट का प्रकोप लगभग ना के बराबर होता है। प्रथम अवस्था वाले ग्रब जून जुलाई माह में पौधों की जड़ों को खाना शुरू कर देते हैं। ये ग्रब अगस्त सितंबर तक द्वितीय और तृतीय अवस्था में आ जाते हैं तथा जड़ों को पूरी तरह काटकर खा जाते हैं, जिससे पौधे मुरझाकर पीले पड़ जाते हैं और बाद में सूख जाते हैं। ऐसे पौधों को अगर हम हाथ से पकड़कर खींचेंगे तो पौधे जमीन से उखड़ जाते हैं। बहुधा इस कीट का प्रकोप धान की फसल की उपज को लगभग 80% तक कम कर देता है। इस कीट को प्रबंधन करने हेतु खेतों में अच्छी तरह से पकी हुई गोबर की खाद का प्रयोग करना आवश्यक है। फसल काटने के बाद खेत की गहरी जुताई करें, जिससे ग्रब मृदा के बाहर आ जाते हैं तथा शिकारी चिड़ियों द्वारा इनका शिकार कर लिया जाता है। मई जून माह से ही प्रकाश प्रपंच का प्रयोग करना प्रारंभ कर दें। वयस्क भृंग उस पर आकर्षित होते हैं, जिनको पकड़कर आसानी से नष्ट किया जा सकता है। खड़ी धान की फसल में इस कीट के प्रकोप से बचने के लिए फसल की 25 से 30 दिन की अवस्था में फिप्रोनिल नामक दवा का 0.6% दानेदार दवा लेकर 4 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़ की दर से कतारों के बीच में डालकर मिट्टी में अच्छी तरह से मिला दीजिए। ध्यान रखें कि इस समय खेत में नमी होना बहुत आवश्यक है। धान की फसल में दीमक के प्रबंधन के लिए फिप्रोनिल 4G की 10 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़ प्रयोग करने से नियंत्रण में आसानी होती है। इसके अलावा थायोमिथॉक्साम और क्लोरेंट्रिनाप्रोल की मिश्रित दवा की 1 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़ डालकर दीमक को नियंत्रित किया जा सकता है। तो किसान भाइयों, आज हमने जाना कि धान के मुख्य कीटों को हम किस तरह से प्रबंधित कर सकते हैं। साथ ही हमने उत्तम शस्य क्रियाओं के बारे में भी जाना, जिससे हमें कम लागत में इन कीटों को प्रबंधित करने में आसानी रहे। इस बार का वीडियो आपको कैसा लगा और कौन से वीडियो आप अगली बार देखना चाहते हैं, इसके बारे में लिखकर ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।